तुम चाहे अपनी किडनी बेच दो, पर मेरी दादी के बर्थडे में 5 लाख से कम का गिफ्ट लेकर आए तो तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ दूंगी। जोधपुर की करोड़पति बिजनेस फैमिली अग्रवाल एंड सन्स की मुखिया गायत्री देवी का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। शहर के बड़े बड़े रईस वहां आने वाले थे, मगर गायत्री देवी की पोती अवनी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके दादाजी ने उसकी शादी किसी अनजान वजह से एक बेहद गरीब लड़के गौतम से करवा दी थी, और वह चाहती थी कि अपनी दादीसा को एक महंगा गिफ्ट दे ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती न हो। अवनी ने जब गौतम को धमकी देते हुए ऐसा कहा तो वह बोला, अवनी, शाम की पार्टी में जो गिफ्ट मिलेगा वो न तुम देख पाओगी न दादी सा। ऐसा बोलकर वह घर से निकल गया। गौतम ने अवनी से तो ऐसा कह दिया था, मगर वह नहीं जानता था कि अब करेगा क्या। सोच में डूबा हुआ वह एक ज्वेलरी शॉप के सामने पहुंचा और खड़ा होकर बाहर से ही अंदर रखे शोपीस देखने लगा। वह एक अंगूठी की तरफ देखकर कुछ सोच ही रहा था, तभी साधारण से कपड़ों में उसे देखकर ज्वेलरी शॉप के गार्ड ने डांटते हुए कहा, अबे ओए भिखारी की औलाद, क्या देख रहा है? यहाँ एक एक जेवर 5 लाख से शुरू होता है, चल भाग यहाँ से। गौतम बोला, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, उसके भी पैसे लगते हैं क्या? गार्ड ने आव देखा ना ताव और गौतम को धक्का दे दिया। गौतम अभी कुछ और कहता, तभी वहाँ और भी गार्ड आ गए और गौतम ने वहाँ से आगे बढ़ जाने में ही अपनी भलाई समझी। वैसे भी उसे इस ज्वेलरी शॉप से कुछ लेना तो था नहीं। वह अभी गायत्री देवी के गिफ्ट के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पुलिस की टीम ने आकर उसे घेर लिया। पकड़ लो इसे, यही चोर है। चोर? मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी उसकी नजर पुलिस के साथ आए उस ज्वेलरी शॉप के गार्ड पर पड़ी। गार्ड ने कहा, यही है वह आदमी इंस्पेक्टर साहब, यही वहाँ शॉप के चक्कर काट रहा था। मगर इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बाहर खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? चल थाने, डंडे पड़ेंगे ना तो सब पता चल जाएगा कि चोरी कैसे की तूने, और इतनी ही देर में वह अंगूठी किसे दे आया। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। गौतम गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया और पूछताछ शुरू की। जैसे ही गौतम ने बताया कि वह अवनी अग्रवाल का पति है, इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगा। पति? अच्छा, तो तू है अग्रवाल परिवार का वो निठल्ला घर जमाई, अमीर बीवी को दिखाने के लिए चोरी की अंगूठी ले जा रहा था। फिर इंस्पेक्टर ने अवनी को कॉल किया और सारी बात बताई। अवनी ने जब सब सुना तो गुस्से में आग बबूला हो गई। क्या अब वो चोरी भी करने लगा? आप उसे मारिए पीटिए, उसके साथ जो करना है कीजिए, मैं उसे नहीं छुड़ाने वाली। किस चोर को मेरे गले बांध दिया दादाजी ने? छी! ऐसा बोलकर अवनी ने फोन काट दिया। गौतम को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और उससे ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई अंगूठी निकलवाने की जिद पर अड़ा था। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने बढ़ा ही था कि पीछे से एक कड़क आवाज आई, खबरदार, अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो रुक जाओ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया। वहाँ शहर के कमिश्नर खड़े थे। अभी कोई कुछ समझ पाता तभी कमिश्नर आगे बढ़े और गौतम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हुकुम, आपको हुई परेशानी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो अग्रवाल परिवार का निठल्ला घर जमाई है। इस चोर को इसकी बीवी ने भी छुड़ाने से मना कर दिया है। चोर? तुम जानते भी हो? तुम किसे पकड़ लाए हो? ये चाहे तो वैसी 10 ज्वेलरी शॉप्स खरीद लें। फिर कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कुछ दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वह गौतम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और उसे लॉकअप से बाहर निकाला गया। कमिश्नर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुकुम, चलिए आपको अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ दूं। नहीं, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी को भी मेरी पहचान का पता न चले, मेरी बीवी को भी नहीं। गौतम ने ऐसा कहा और वहाँ से निकल गया। किसने छुड़ाया गौतम को थाने से? क्या सच्चाई है उसकी? क्यों कमिश्नर उसे हुक्म पुकार रहा था और उसके पैरों में गिर पड़ा था? आगे एक ऐसा राज खुलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। गौतम जैसे ही थाने से बाहर निकला, एक बहुत ही लग्जरी कार आकर वहाँ रुकी। उसमें से एक बेहद बूढ़ा आदमी उतरा और उसने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। गौतम वो लेकर वहाँ से पैदल ही निकल पड़ा। शाम हो चुकी थी। गौतम जल्दी जल्दी अवनी की दादी सा गायत्री देवी के बर्थडे वेन्यू पर पहुँचा। अवनी ने उसे देखा तो चौंक पड़ी। तुम
चोर कहीं के, किसने छुड़ाया तुम्हें थाने से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की अवनी, मैं तो सिर्फ ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा था और उस पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देकर वहाँ से निकला हूँ। ठीक है। वैसे ये क्या ले आए हो गिफ्ट के नाम पर? ये कैसी सस्ती सी पैकिंग है। छी! गौतम गिफ्ट के नाम पर वही बॉक्स लेकर आया था जो उसे उस कार से उतरे हुए बूढ़े आदमी ने दिया था। उसने उस सस्ते से दिखने वाले डिब्बे को पिंक कागज से पैक करवा लिया था। अवनी ने उसे डांटा तो वह बोला, अवनी, पैकिंग नहीं बल्कि अंदर क्या है ये मैटर करता है। तुम खोलकर देखो तो चौंक पड़ोगी। ऐसा बोलकर उसने बॉक्स खोलकर अवनी को दिखाया। अवनी ने जब उस बॉक्स के अंदर रखी चीज देखी तो मुंह बनाते हुए बोली, छी, ये क्या अजीब सी चीज ले आए हो? सुनो, जब बाकी लोग दादी को गिफ्ट देने लगे तो तुम चुपके से वहाँ अपना बॉक्स रख देना। पता नहीं दादाजी ने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे। तुम जैसे गरीब आदमी से मुझ जैसी करोड़पति लड़की की शादी करवा दी। न मैनर्स हैं न तमीज। गायत्री देवी स्टेज पर बैठी थी और सब एक एक करके उन्हें गिफ्ट दे रहे थे। सबकी नजर एक दूसरे के गिफ्ट पर थी और हर गिफ्ट के साथ सब गायत्री देवी का रिएक्शन देख रहे थे। अचानक एक गिफ्ट देखकर गायत्री देवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। सबकी नजर उस गिफ्ट देने वाले पर गई। वह थी अवनी की कजिन शनाया। डायमंड पेंडेंट, इतना चमकदार हीरा मैंने अपने 75 साल की उम्र तक नहीं देखा। इस घर की बाकी बेटियों से तुम कितनी समझदार और स्मार्ट हो शनाया। ऐसा बोलकर गायत्री देवी ने अवनी की तरफ देखा। अवनी ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। गौतम ने अपनी पत्नी अवनी की ऐसी खुलेआम बेइज्जती होते देखी तो अपनी सीट से उठा और शनाया के पास जाकर बोला, वैसे काफी महंगा होगा ये डायमंड पेंडेंट, है ना शनाया? शनाया गौतम की बातों में छिपे व्यंग्य को समझ नहीं पा रही थी। उसने अकड़ के उस पेंडेंट का दाम जोर से बोला ताकि सब सुन सके। हाँ, 1.5 करोड़। उसके पेंडेंट का दाम सुनकर वहाँ आए सभी रईस लोगों में हलचल मच गई। इतना महंगा और यूनिक गिफ्ट लेकर वहाँ कोई नहीं आया था। तभी गौतम ने हंसते हुए कहा, इसे बेचने वाला तो शनाया से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। 5 लाख का डायमंड शनाया को 1.5 करोड़ में बेच दिया। गौतम जैसे गरीब और निठल्ले घर जमाई से इतने बड़े बड़े लोगों के बीच अपने गिफ्ट की बुराई सुनकर उसकी साली शनाया गुस्से से लाल हो गई। गायत्री देवी भी तमतमाते हुए बोली, तू इस पार्टी को खराब करने आया है, खुद तो निठल्ला है और डायमंड के गलत दाम बताकर जानबूझकर मेरी पोती को सबके सामने बेइज्जत कर रहा है। दादी जी, मुझ पर भरोसा मत कीजिए। मिस्टर पारेख से पूछ लीजिए, वो तो राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। गायत्री जी को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मिस्टर पारेख को स्टेज पर बुलाया। मिस्टर पारेख ने वो डायमंड पेंडेंट लिया और ध्यान से उसे देखा। 5 मिनट तक उसे देखने के बाद उन्होंने कहा, किसी ने सस्ते डायमंड की महंगे डायमंड जैसी कटिंग करने की कोशिश की है। मेरी बरसों की पारखी आंखें धोखा नहीं खा सकती। किसी ने शनाया जी को ठग लिया है। पार्टी में बवाल हो गया। शनाया के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तभी दादी सा आगे बढ़ी और गुस्से में गौतम को एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। तेरी इतनी औकात कि मेरी पोती को झूठा बोले? तू तो अपनी बात कर। तू क्या गिफ्ट लेकर आया है निठल्ले? गौतम अपनी कुर्सी के पास गया और वो पिंक कागज में लिपटा छोटा सा बॉक्स उठाकर ले आया। वहाँ बैठे सभी लोग उस साधारण से बॉक्स को देखकर हंसने लगे और गौतम का मजाक उड़ाने लगे। गौतम ने बिना किसी पर ध्यान दिए गायत्री देवी के पास रखते हुए कहा, आज से, अभी से मुझे आपके अग्रवाल खानदान से कोई मतलब नहीं है। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला वो जा रहा है और देखना, एक दिन गायत्री देवी को मुझे वापस बुलाने के लिए मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। ऐसा बोलकर गौतम वहाँ से निकल गया। सब गायत्री देवी के पैरों के पास रखे उस छोटे से बॉक्स को देखकर हंस रहे थे। अवनी तो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। तभी गायत्री देवी ने उस बॉक्स को उठाया और खोलकर अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने घबरा कर कहा, उस गौतम को रोको। 2 साल में हम नहीं जान पाए कि हमारे साथ कौन रह रहा था। ये मैंने किससे थप्पड़ लगा दिया? हम बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या था उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी घबरा गई? कौन था जिसने गौतम को वो बॉक्स लाकर दिया? कौन है गौतम? क्या है उसकी असलियत? क्यों वो अपनी पहचान छिपा रहा है? क्या गौतम वापस आएगा? क्या होगा गायत्री देवी और अग्रवाल परिवार के साथ? जानने के लिए नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए ट्विस्ट और टर्न्स से भरी ये कहानी रॉयल वारिस। ध्यान रहे कि रॉयल वारिस नाम की ये कहानी सिर्फ आज के लिए ही फ्री है, तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।